हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे माइक्रो प्रोसेसर में कैसे इंस्ट्रक्शन फेच होता है और कैसे माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शंस में सिस्टम क्लॉक का क्या रोल होता है। ठीक है कि तो चलिए एक हम प्रॉब्लम उठाते हैं। इसमें क्या करना है हमको कि वी हैव टू एक्सप्लेन द स्टेप्स एंड द टाइमिंग of data flow when the instruction code 0100 1111 ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन दैट इज स्टोर्ड इन मेमोरी लोकेशन 2005 एच, मतलब हेक्साडेसिमल में दिया हुआ इसकी मेमोरी लोकेशन 2005। यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड है और इसको हमें फेच करना है माइक्रो प्रोसेसर में। तो अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने ये आपको इसमें सिस्टम क्लॉक बनाते हैं। तो ये मान लीजिए T1, T2, T3 और T4, ये 4 सिस्टम क्लॉक्स इसमें यूज़ होंगी। ठीक है, तो पहले हमने ये ड्रॉ कर दिया। और देखिए, सिस्टम क्लॉक किस क्लॉक में क्या काम होता है ये स्टेप बाय स्टेप आप समझ लेंगे तो आपको फिर एकदम माइक्रो प्रोसेसर की वर्किंग एकदम क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या किया हमने, ये हमने सिस्टम पूरे टाइमिंग को हमने इसको डिवाइड कर दिया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हम बनाते हैं क्लॉक। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर की जो सिस्टम क्लॉक है उसको हम ड्रॉ करते हैं। तो उसको हम ड्रॉ करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्लियर है कि 4 क्लॉक जो है यहाँ पे यूज़ हो रही। तो पहले इसको हमने पूरा टाइमिंग को नीचे तक डिवाइड कर दिया, ताकि अभी इस पर हमें कई सिग्नल ड्रॉ करने, क्लॉक ड्रॉ करना है, एड्रेस लाइन ड्रॉ करनी है, डेटा लाइन ड्रॉ करनी है, एएलई सिग्नल ड्रॉ करना है, वो सारी चीज़ें। तो पता रहे कि कौन से क्लॉक में क्या काम हो रहा है। ये पूरा टाइम लग रहा है हमारा ऑप कोड फेचिंग में। ये हो गया ऑप कोड फेच। अब इसमें क्या होगा कि अब इसमें हम क्या करते हैं कि पहले हम क्लॉक ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई क्लॉक 1, यहाँ T1 टाइमिंग में ये हमने ड्रॉ किया क्लॉक 1, ये हो गई एक क्लॉक। ठीक, फिर दूसरी क्लॉक T2 में हम ड्रॉ करेंगे, ये हो गई दूसरी क्लॉक। इसी तरह तीसरे T3 टाइम में भी ये हो गई तीसरी क्लॉक, और T4 टाइम में ये हो गई चौथी क्लॉक। तो 4 सिस्टम क्लॉक में ये सारा काम होता है। ठीक, ये हमने लिख दिया यहाँ पे क्लॉक। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद नेक्स्ट है कि हम लोगों को एड्रेस लाइन सॉरी, एड्रेस लाइन ड्रॉ करेंगे। तो एड्रेस लाइन मान लीजिए हमने यहाँ से ड्रॉ किया, ये हो जाएगा आपका इस तरह। और चूंकि एड्रेस लाइन का यूज़ तीनों क्लॉक पल्सेस में हो रहा है तो ये T4 तक चला जाएगा ऐसे। ठीक है, और ये इस तरह से। ठीक है, अब इसको हम पूरा T4 के लास्ट तक ड्रॉ कर देंगे। ठीक, अब इसमें क्या होगा कि ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है एड्रेस लाइन A8 से A15 तक, मतलब हायर ऑर्डर एड्रेस। ठीक है, तो हायर ऑर्डर एड्रेस में क्या होगा कि जो टोटल एड्रेस हमारा क्या है 2005H, तो जो शुरू के हायर ऑर्डर बिट है 20, वो यहाँ पे फेच हो जाएगा, लोड हो जाएगा। कहाँ पे, A8 से A15 में। तो इसको हम मेंशन कर देंगे यहाँ पे कि अब देखिए, यहाँ पे पहले हम प्रॉब्लम लिख देते हैं कि किसके लिए हम टाइमिंग डायग्राम बना रहे हैं। तो व्हेन द इंस्ट्रक्शन कोड 0100 1111, ठीक है, स्टोर्ड, इसको हेक्साडेसिमल करेंगे तो ये 4FH हो गया। दिस इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड इन ए लोकेशन, stored in a location 2005 H, H मतलब हेक्साडेसिमल में दिया हुआ है। ठीक है,
और इस इंस्ट्रक्शन को फेच करना है, इज़ बीइंग फेच्ड। ये ऑपरेशन होना है, इसका हम टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो अब इसमें क्या होगा, ये जो 2005H में जो हायर ऑर्डर बिट है मतलब 20, ठीक है, ये हायर ऑर्डर बिट हो गया 20 और लोअर ऑर्डर हो गया 05। तो जो हायर ऑर्डर बिट है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा 20H। तो ये हमने स्टोर कर दिया 20H। ये क्या है, ये है हाई ऑर्डर मेमोरी एड्रेस। और इसको हम लिख देंगे, ये कोई फील्ड स्पेसिफाइड नहीं है तो हम इसको लिख देंगे अनस्पेसिफाइड फील्ड। ये हो गया अनस्पेसिफाइड, मतलब इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो ये हमने लिख दिया अनस्पेसिफाइड फील्ड। ठीक, तो एड्रेस का जो हायर ऑर्डर बिट थे 20 वो यहाँ पे स्टोर हो गए। अब जो लोअर ऑर्डर बिट होती हैं AD0 से AD7 तक, वो हम शो करते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम ड्रॉ करेंगे। या इसको मान लीजिए ये आगे आ गया तो इसको फिर से हम डिलीट करके फिर से ड्रॉ करते हैं। तो ये फिर से हम ड्रॉ करेंगे AD0 से AD7 तक, तो ये यहाँ तक जाएगा सिस्टम क्लॉक T1 तक, और ऐसे ये हो गया आपका बस यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो मेंशन करेंगे वो हम मेंशन करेंगे जो हमारा ऑप कोड है। ऑप कोड क्या है हमारा, ये 01001111, मतलब हेक्साडेसिमल में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4FH कोड। तो ये यहाँ पे लिख मेंशन करेंगे AD7 से AD0 तक। जो लो ऑर्डर बिट है, लो ऑर्डर बिट क्या है एड्रेस में 05 है, तो 05 यहाँ पे लोड हो गया। और जो इंस्ट्रक्शन कोड है वो है 4FH। एच देखिए, एच केवल हेक्साडेसिमल डिनोट कर रहा है और इंस्ट्रक्शन है 4F, वो यहाँ पे लोड हो गया। क्लियर, तो ये T1 सिस्टम क्लॉक में ये हो गया और T2 T3 में ये हो गया। ये क्या हो गया, ये हो गया मेमोरी एड्रेस। अब इसके बाद जो नेक्स्ट सिग्नल जिसका रोल प्ले होगा वो है ALE, एड्रेस लैच एनेबल। मतलब ALE सिग्नल जब आप एक्टिवेट करेंगे तभी ये एड्रेस जो है वो लोड होगा। तो ये आपने T1 क्लॉक में ALE सिग्नल को आपने एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, ये हो गया ALE। अब इसके बाद क्या होगा कि आपको इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी सिग्नल, ये भी पिक्चर में आएगा क्योंकि मेमोरी से आप एड्रेस, मेमोरी में आपका इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड है तो वहीं से तो आप इंस्ट्रक्शन को लेंगे। तो यहाँ पे आप ड्रॉ करेंगे इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी सिग्नल। अभी ये कहाँ एक्टिव है कहाँ नहीं एक्टिव है, कौन सा सिग्नल क्या काम कर रहा है, ये भी हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो इसको आप मेंशन कर दीजिए इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी। अच्छा, उसके पहले हमने ये ड्रॉ कर दिया रीड सिग्नल। तो RD बार सिग्नल ये पूरा जो है हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ से और यहाँ तक ऐसे। ठीक है, ये हो गया RD बार और ये हो गया इनपुट आउटपुट ऑब्लिक M बार। क्लियर। अब इसके बाद जो डिफरेंट स्टेटस है वो हम इस इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी वाले सिग्नल पे लिख देते हैं। तो इस पे हम लिखेंगे, तो पहले हम लिखेंगे इस पे, ये देखिए इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक
जब आपका आर डी बार एक्टिव रहेगा तो ये जो 4FH है ऑप कोड, ये रीड हो जाएगा। ठीक है ना, कि इस इंस्ट्रक्शन 0100 11 में क्या लिखा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे हम स्टेटस लिखते हैं, तो स्टेटस में देखिए इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी बार को हमने लिखा 0, S0 हो जाएगा 1 और S1 हो जाएगा 1। ये डिफरेंट स्टेटस सिग्नल हमने लिख दिए और इसमें आगे हमने लिख दिया ऑप कोड फेच हो गया, ऑप कोड फेच। अब आप स्टेप बाय स्टेप देखिए कि हर एक स्टेप में क्या काम हो रहा है। ठीक है, कौन से स्टेप में कौन सा काम हो रहा है। तो अब देखिए स्टेप 1 में क्या होगा कि इस पूरे टाइमिंग डायग्राम को हम 4 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4। तो स्टेप 1 में कौन सा ऑपरेशन होगा? स्टेप 1 में होगा कि द प्रोग्राम काउंटर प्लेसेस द 16 बिट मेमोरी एड्रेस ऑन द एड्रेस बस। मतलब प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, वो 16 बिट का जो मेमोरी एड्रेस है उसके पास, ये 2005H, इसको वो क्या करेगा, इसको सिस्टम क्लॉक T1 में वो हाई ऑर्डर मेमोरी एड्रेस बस में 20H को स्टोर कर देगा। तो अब आप देखिए टाइमिंग डायग्राम में सिस्टम क्लॉक T1 में देखिए कि 2005 की जो हायर बिट्स हैं 20, वो यहाँ पे, ये 20 यहाँ पे प्लेस हो जा रहा है सिस्टम क्लॉक T1 में। ठीक, अब उसके बाद जो लो ऑर्डर बिट है 05, वो भी यहाँ पे प्लेस हो जा रहा है AD0 से AD7 लोअर ऑर्डर मेमोरी एड्रेस में। तो सिस्टम क्लॉक 1 में ये काम हो जा रहा है। साथ ही साथ एड्रेस लैच एनेबल सिग्नल जो है ALE सिग्नल, उसको भी हम एक्टिव कर दे रहे हैं। ठीक है, ALE सिग्नल गोज हाई। तो ये 2 काम हुए। और तीसरा काम क्या होगा कि जो स्टेटस सिग्नल इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी बार, ये इसको हम लो कर देंगे। जब आप इसको लो करेंगे मतलब कि सिग्नल को 0 करेंगे तो एम बार क्या हो जाएगा 1। मतलब इसको लो करने से क्या होगा कि ये इंडिकेट होगा कि एक मेमोरी से रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म होने जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको लो कर देंगे, लो करेंगे तो मेमोरी 1 हो जाएगा, इसका मतलब मेमोरी एक्टिव हो जाएगी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि जब ये क्लियर हो गया कि मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म होने जा रहा है, उसके बाद हम लोग आएंगे, ये T1 का काम पूरा हो गया। सिस्टम क्लॉक T1 में ये सारे ऑपरेशन थे, 20 लोड हो गया, 05 लोड हो गया, एड्रेस लैच एनेबल एक्टिव हो गई, इनपुट आउटपुट मेमोरी बार सिग्नल एक्टिव हो गया और RD बार एक्टिव हो गया। स्टेप 1 में ये सारे काम हो गए। अब आप आ जाइए स्टेप 2 में। ठीक है, मतलब स्टेप 2 का मतलब अब सिस्टम क्लॉक 2 में क्या काम होगा। तो सिस्टम क्लॉक 2 में क्या होगा कि द कंट्रोल यूनिट सेंड्स द कंट्रोल सिग्नल RD बार टू एनेबल द मेमोरी चिप। ठीक है, यानी स्टेप 2 में ये होगा कि RD बार सिग्नल को हम लो करेंगे, लो करेंगे मतलब 0 करेंगे, और 0 करेंगे मतलब कि RD बार 1 हो जाएगा। तो सिस्टम क्लॉक 2 में क्या होगा कि कंट्रोल यूनिट विल सेंड द कंट्रोल सिग्नल RD बार टू एनेबल द मेमोरी चिप। इससे क्या होगा कि मेमोरी चिप एक्टिव हो जाएगी। ठीक, ये इस ड्यूरेशन में मेमोरी चिप एक्टिव हो गई। अब आप आ जाइए स्टेप 3 में। ठीक है, स्टेप 1 हो गया हमारा, स्टेप 2 हो गया। अब आ जाइए स्टेप 3 में। स्टेप 3 में क्या होगा, द बाइट फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन इज प्लेस्ड ऑन द डेटा बस। यानी जो भी बाइट मेमोरी लोकेशन में है, तो मेमोरी लोकेशन 2005H में कौन सी बाइट है, 4FH। तो ये 4F इंस्ट्रक्शन जो है ये यहाँ पे
लोड हो जाएगा, इसमें डेटा बस में। तो 4F इंस्ट्रक्शन यहाँ पे स्टेप 3 में लोड हो गया डेटा बस में। ठीक, अब उसके बाद रह गया, ये लोड हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आएगा स्टेप 4। अब स्टेप 4 में क्या होगा कि जो आपने इंस्ट्रक्शन लोड किया है उसको इंस्ट्रक्शन डिकोडर डिकोड करेगा। मतलब क्या हुआ कि द बाइट इज प्लेस्ड इन द इंस्ट्रक्शन डिकोडर ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर एंड द टास्क इज कैरीड आउट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। यानी ये जो 4FH ऑप कोड है ये कहाँ पे प्लेस हो जाएगा, ये प्लेस हो जाएगा इंस्ट्रक्शन डिकोडर में। और इंस्ट्रक्शन डिकोडर इस 4F को डिकोड करेगा, मतलब इस 01001111 को डिकोड करेगा और उसके अकॉर्डिंग जो भी ऑपरेशन होगा। अब जैसे यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो ये है कि 4F इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि एक्यूमुलेटर में जो भी चीज़ स्टोर है, जो भी डेटा अवेलेबल है एक्यूमुलेटर में, उसको रजिस्टर सी में स्टोर कर दीजिए। तो इंस्ट्रक्शन डिकोडर इस चीज़ को डिकोड करेगा कि एक्यूमुलेटर से डेटा उठा के रजिस्टर सी में स्टोर कर दीजिए। तो स्टेप 4 में ये काम हो जाएगा। ठीक है, द मशीन कोड और द बाइट 4FH इज डिकोडेड बाय द इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड द कंटेंट्स ऑफ द एक्यूमुलेटर आर कॉपीड इन रजिस्टर सी, कॉपीड इनटू रजिस्टर सी। तो इस तरह से T4 में ये काम होगा। तो यानी टोटल जो इंस्ट्रक्शन की फेचिंग का प्रोसेस है वो आपने देखा कि 4 सिस्टम क्लॉक में पूरा हो जा रहा है, T1, T2, T3, T4। और किस सिस्टम क्लॉक में क्या काम हो रहा है ये भी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो अब आपको टाइमिंग डायग्राम आप कहीं भी देखेंगे तो आपको उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आज के लेक्चर में आज जो टॉपिक हमने कवर किया इसमें कोई डाउट्स या कन्फ्यूज़न है या कुछ आपको पूछना है या नहीं क्लियर हुआ है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। मैं इस लेक्चर को दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और अगर आपको ये क्लियर हो गया है, आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो डाली जाए चैनल पे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए